Newton's second law of motion. Newton's second law of motion deals with situations when a net force is acting on a body. It states that न्यूटन सेकंड लॉ हम तब यूज़ करते हैं जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर रही हो. व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. क्लियर है. तो ये सारी उसकी स्टेटमेंट जो अभी हमने डिराइव भी की है कि अगर हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर रही है तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. और नेट फोर्स क्या है ये हमने पीछे येलो बॉक्स में डिफाइन किया, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. और जो उस एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेट फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा और मास के साथ किस में होगा, इन्वर्स रिलेशन में. और इसी चीज़ को नीचे मैथमेटिकली डिस्क्राइब भी किया गया. जो एक्सेलरेशन है बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा फोर्स की वजह से उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मैस है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली इफ़ अ फोर्स produces an acceleration a in a body of mass m, then we can state mathematically that a directly proportional to f and a inversely proportional to mass. अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया, एक्सेलरेशन f ओवर m ये जो है यहाँ पे आ जाएगा. अब इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे मैस इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ किया है. क्यों किया है, इस डायरेक्ट रिलेशन को वैनिश करने के लिए, इसको इक्वल में चेंज करने के लिए. जब भी डायरेक्ट रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन को इक्वल में चेंज किया जाता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है. तो ऐसे यूनिट में जो के की वैल्यू हो जाएगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी. तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, एफ इज़ इक्वल टू एम ए. In SI units, the value of k comes out to be 1. Thus, equation 3.2 becomes. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया क्योंकि k इज़ इक्वल टू 1 हो गया. SI यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज़ फोर्स, ये फोर्स का सिंबल है, F इज़ न्यूटन. और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन. जो हमने पीछे फोर्स का टॉपिक किया था जहाँ पे डेफिनेशन रीड की थी वहाँ पे हमने साथ इसका भी यूनिट डिस्कस किया था. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg. 1 Newton वो फोर्स होती है जो 1 kg बॉडी के मैस में, ऐसी बॉडी जिसका मैस 1 kg है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है. क्लियर है. दस अ फोर्स ऑफ 1 Newton कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 Newton इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1 Newton इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है. ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था. इसके साथ हम एग्जांपल एक करेंगे इसी से रेलिवेंट, पेज नंबर 61 है. एग्जांपल 3.1, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg. क्लियर है. बॉडी का गिवन डाटा हम राइट करेंगे, गिवन डाटा. गिवन डाटा में हमें क्या गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है. प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg. गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है, फोर्स जो कि 20 न्यूटन है एंड मास जो कि हमारे पास है 8 kg. और फाइंड आउट क्या हमने करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. अब एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हम यूज़ करेंगे, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू एम ए. अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमारे पास 20 एंड मास इज़ इक्वल टू 8 और एक्सेलरेशन एज इट इज़ आ जाएगा. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देना है. अब 20 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन, जब हम 8 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2.5. क्लियर है. और लास्ट पे एक्सेलरेशन का यूनिट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अगर आप इस यूनिट को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो जो हमारे पास 20 है
एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, 20 जो है हमारी फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या था मैस, मैस का यूनिट हमारे पास केजी। जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जस्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह जाता है। बट आपने सोल्यूशन में यूनिट्स राइट नहीं करने, उससे आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। आपने गिवन डाटा में यूनिट राइट करना है और लास्ट पे आंसर में करना है। अगर आंसर में आप यूनिट को मिस करते हैं तो 0.5 आपका जो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और अगर गिवन डाटा में से कोई यूनिट मिस है तो वहाँ पे जो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। जस्ट एक यूनिट को मिस करने के लिए 0.25, अगर दोनों के नहीं लिखेंगे तो फिर 0.5 डिडक्शन होगी। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके आपने इनको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स हैं या एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और प्लस एग्जांपल 3.1 ऑन पेज 61। क्लियर है।